Hello students, welcome to my YouTube channel. In this channel I will explain you to solve maths in the easiest way. If you like my videos, please do share with your friends and don't forget to subscribe my channel. So let's start with class 8 chapter 1 rational numbers. So इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी आगे तक जाएगा. उसके बाद है होल नंबर्स. होल नंबर्स जो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट. उसके बाद होता है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या चीज़ को बोलते हैं? जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव भी हो, इंक्लूडिंग ज़ीरो. जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट. उसके बाद रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर्स उसको बोलते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल p/q के फॉर्म में हो और इसका जो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है? वो फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे p/q के फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए और q जो है वो नॉट इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहाँ रैशनल नंबर्स में क्या था कि कोई भी नंबर 2/3, 1/9 ऐसे होना चाहिए. उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स में 5 प्रॉपर्टी आता है. जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? इसमें भी 4 कैटेगरीज है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. एडिशन में क्या है कि जब हम, ये सिंपल है कि 2 रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल a + b. मान लो a एक रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है. a है 3/4 और b है -5/3. अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? a + b = 3/4 + -5/3. अब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 को हम लोग एलसीएम लेंगे तो होगा 2 2 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 3, 1 ज़ा. एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 यानी कि 12 आएगा. तो हम लोग 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा? 3 से. तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस यहाँ पे होगा -5. हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3 को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12. तो क्या आया? 9 - 12 20/12. तो 20 में 9 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट ज़्यादा है इसलिए माइनस लगेगा. और 11/12 तो क्या आएगा? -11/12. उसी तरह फॉर सब्ट्रैक्शन में भी 2 रैशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि a - b. इसमें भी 2 हम लोग लेंगे रैशनल नंबर्स. 5/3 -14/6. तो क्या आएगा? यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस यहाँ ऑलरेडी 6 है तो इसको ज़रूरत नहीं किसी से मल्टीप्लाई करने का. तो 5 2 ज़ा 10/6 -14/6. तो ये आ गया -4/6. तो ये भी रैशनल नंबर है. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है. यानी कि अगर 2 रैशनल नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में तो एक रैशनल नंबर ही आएगा. उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा. 2 रैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 5/4 इंटू
6/7, 5 6 30, 7 4 28. फॉर डिविज़न, डिवीज़न में क्या है, यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं दो हम लोग रैशनल नंबर्स लेते हैं, -5/3 एंड 2/5। अब ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। 5 5 25, 3 2 6। ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है, बट अगर कोई रैशनल नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। मतलब रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। फॉर एग्जांपल 5/6 डिवाइडेड बाई 0, तो ये 0 ही आएगा, ये यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है, इसमें भी 4 है। फॉर एडिशन, इसका फॉर्मूला होता है जब हम लोग टू रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a + b = b + a, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एग्ज़ाम्पल -2/3 + 5/7 = 5/7 + -2/3। अब LHS RHS करके हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS = -2/3 + 5/7। तो इसमें फिर से LCM लेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 2 इंटू नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है। तो 3 इंटू 3 28, 21, 15, 21, डिनोमिनेटर सेम आ गया। उसके बाद -28 + 15 डिवाइडेड बाई 21। अब 28 में 15 को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 14 होगा, 7 2 40, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। तो 15 में 14 को माइनस करेंगे तो -1/21। वैसे ही RHS सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ भी 1/21 आएगा, यानी कि LHS RHS का वैल्यू सेम हो गया। वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करेंगे, दो रैशनल नंबर लेंगे तो इसका भी वही होगा। यहाँ होगा a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। इसमें भी दो रैशनल नंबर लेंगे और LHS RHS लेके सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन में है, फार्मूला इसमें अलग है, a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू a। इसका वैल्यू LHS RHS दोनों का सेम आएगा। a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। यहाँ भी दो रैशनल नंबर हम लेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल a का हम लेते हैं -5/3 डिवाइडेड बाई 3/7 इज़ इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाई -5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5/3
-5/3, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में बदलेंगे तो 7/3 इज़ इक्वल टू 3/7 इंटू 3/-5। 7 5s are 35, 3 3s are 9 इज इक्वल टू 3 3s are 9, 7 5s are 35। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दैट्स वाई a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, मतलब ये। देयरफॉर डिवीजन ये कम्यूटेटिव रैशनल नंबर्स के लिए नहीं है। उसके बाद है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टीज़ में भी 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें क्या है, यहाँ पर 3 रैशनल नंबर लेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये इक्वल आएगा दोनों का वैल्यू। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में है a माइनस b माइनस c, ये इक्वल नहीं है a माइनस b माइनस c के। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a इंटू b इंटू c इज़ इक्वल टू a इंटू b इंटू c। डिवीजन में ये नहीं आएगा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज़ नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। फॉर एग्जांपल डिवीजन का करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल a है -2/3, b है -4/5 और c है 1/2। तो LHS लेके करते हैं। LHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू -2/3 डिवाइडेड बाई -4/5 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू -2/3, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 इज इक्वल टू -2/3 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8, -8 5 1s are 5। अब इधर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 5 2s are 10, 8 3s are 24। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 5s are 2 1s are 2 2s are 5/12। वैसे RHS सॉल्व कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c। ये क्या है, -2/3 डिवाइडेड और -4/5 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 -2/3 इंटू 5/-4 डिवाइड बाई 1/2। ये हो जाएगा 5 2s are 10, 4 3s are 12 बाई 1/2। ये कैंसिल हो गया, 2 5s are 2 6 are 5/6 इंटू 2/1, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 2 3s are 2 5s are, तो आ गया 5/3। दैट मीन्स LHS is not is equal to RHS. That means division is not associative for rational numbers. अब है रोल ऑफ ज़ीरो।
जब भी कोई रैशनल नंबर को हम लोग ज़ीरो से ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। या फिर कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं 5/3 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 5/3। रोल ऑफ 1। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद नेगेटिव ओवर नंबर और एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं a/b, उसका एडिटिव इनवर्स प्लस माइनस a/b या फिर माइनस a/b प्लस a/b इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -5/7, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/7। कोई एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 5/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 9/5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 5/9 इंटू 9/5, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। देयरफॉर 5/9 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 9/5। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। पहली प्रॉपर्टी में का फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ab प्लस ac। अब 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3/4। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो क्या आया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि नीचे हम लोग को 6 लाना है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा 2 से। नीचे डिनोमिनेटर में 2 से करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से करना है। -5/6 तो -3/4 इंटू 4/3 2 ज़ा 6 प्लस -5/6 तो -3/4 4 - 5 -1/6 तो -3/4 इज इक्वल हो जाएगा 1/6। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा आया माइनस इंटू माइनस +1 4 2 ज़ा 8। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। AB प्लस AC, AB क्या है -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा, यह आ गया -1/2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5/4 2 ज़ा 8। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी प्लस 5/8 -4 प्लस 5/8 इज इक्वल टू आ गया
1/8, therefore LHS is equal to RHS। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि A इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू होगा AB प्लस AC। अब है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला है AB माइनस सी इज़ इक्वल टू AB माइनस AC। अब इसमें 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं। A इज़ इक्वल टू माइनस यही ले लेते हैं 3/4, B इज़ इक्वल टू 2/3, C इज़ इक्वल टू माइनस 5/6। इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे। एक लाइन बनाते हैं। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन में क्या होता है, ये बीच में ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5। इधर हो गया -1 -2 -3 -4। अब बहुत सारा इन्फिनाइट नंबर्स जैसे 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, वो इन्फिनिटी है। अब जितना उसका एक फार्मूला है फाइंड करने के लिए रैशनल नंबर्स, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसे कि है यहाँ पे रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब कहा जाए कि 2/10 एंड 8/10 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करो, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10। इसके अंदर भी हमको रैशनल नंबर्स अगर फाइंड करने के लिए बोला गया तो उसका एक फॉर्मूला है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको कहा गया 3/10 और 4/10 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं A इज़ इक्वल टू 3/10 ले लेते हैं, B इज़ इक्वल टू 4/10 ले लेते हैं। तो 3/10 प्लस 4/10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 4 7/10/2। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 7/10 इंटू 1/2 हो जाएगा। 7 1 = 7, 10 2 = 20। तो दिस इज़ द नंबर जो 3/10 और 4/10 के बीच में लाई करता है। ऐसे हम लोग और भी फाइंड कर सकते हैं, तो जब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो हमको समझ में आएगा कैसे फाइंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।